अक्सर आप लोग सुनते होंगे या देखते होंगे कि अगर आपने सैंपल दिया हुआ है तो आपको बोला जाता है कि आपका सैंपल ह्यूमराइज हो चुका है, हमें रिपीट सैंपल चाहिए। या जो लोग लैबोरेटरी के अंदर अगर काम करते हैं तो फिर उनको ये बोला जाता है कि सैंपल ह्यूमराइज हो गया है, आप रिपीट सैंपल लेके आओ, क्योंकि ह्यूमराइज सैंपल से हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे क्या क्या रीजन होता है, क्या ऐसा कंडीशन आ जाता है जिससे जो आपका सैंपल होता है वह सैंपल आपका ह्यूमराइज हो जाता है, तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना। तो जो सबसे पहला रीजन आता है वो होता है कि फिजिकल ट्रॉमा। अब फिजिकल ट्रॉमा क्या होता है कि आपने सैंपल को कलेक्ट किया, आपको ट्यूब के अंदर सैंपल आपने लिया है, लेकिन फोर्सफुली नहीं लेना है आपको। फोर्सफुली अगर सैंपल आप ट्यूब के अंदर अगर प्रेस कर रहे हैं तो वह एक ट्रॉमा होता है, यानी कि फिजिकल ट्रॉमा के अंदर आता है। या आपने सैंपल को जब ट्यूब में लिया, उसको आप जब मिक्स कर रहे हो तो फोर्सफुली मिक्स नहीं करना है, आपको स्लोली स्लोली मिक्स करना है। फोर्सफुली अगर आप करोगे तो वह एक फिजिकल ट्रॉमा हो जाएगा। वहां पे क्या होता है कि आरबीसी आपके ब्रेक हो जाते हैं और फिर सैंपल हिमलाइज हो जाता है। दूसरा होता है कि इम्प्रॉपर सैंपल हैंडलिंग, आपने सैंपल को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया है, इसके वजह से भी हो सकता है। केमिकल इंटरफेरेंस, यानी कि जो केमिकल इंटरफेरेंस का होता है कि हर एक ट्यूब में एंटीकोगुलेंट मिक्स रहता है। अब मान लो कि आपके ईडीटीओ ट्यूब में अगर क्लोट एक्टिवेटर का एंटीकोगुलेंट अगर मिक्स हो गया है तो वह सैंपल ऐसे ही हेमोलाइज हो जाएगा, क्योंकि आप उसको मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद से आप फोर्सफुली मिक्स करोगे और फिर बाद में से ब्रेक होकर उसको हेमोलाइज कर देगा। अगर इन्फेक्शन अगर हुआ है किसी व्यक्ति को तो उस कंडीशन में उसका सैंपल हो सकता है कि हेमोलाइज हो जाएगा। मेडिकेशन पे अगर कोई व्यक्ति है, हिमोलाइसिस डिसऑर्डर है, तो जो आप देखोगे ना हिमोलाइसिस डिसऑर्डर वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनका सैंपल अक्सर हिमोलाइज हो जाता है। अगर इनकरेक्ट नीडल साइज है, जैसे कि आप जो नीडल साइज होता है जो सैंपल कलेक्शन करने का, अगर बहुत ही ज्यादा अगर पतला है तो उसमें सैंपल आपको बड़ा स्लोली स्लोली आएगा, फिर सैंपल हिमलाइज हो जाता है। इम्प्रॉपर ट्यूब मिक्सिंग है, जैसा कि मैं बताया, ट्यूब अगर अगर आप ठीक तरीके से अगर मिक्स नहीं करते हो, फोर्सफुली करते हो तो सैंपल खराब हो जाता है। इनकरेक्ट फिलिंग ऑफ द ट्यूब होता है, जैसे फोर्सफुली आपने सैंपल ट्यूब के अंदर डाला तो वह एक रीजन हो सकता है। एक्सेसिव सक्शन हो सकता है, प्रोलोंगनेशन और टॉर्निकेट डिफिकल्ट कलेक्शन। अक्सर होता क्या है कि कुछ लोग जब सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो कलेक्शन करने के लिए आप टॉर्निकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप हाथ पे बांधते हैं जिससे कि आपको जो नसें होती है वो क्लियर दिख जाए। लेकिन आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो और काफी देर तक अगर टॉर्निकेट को आप बांध के रखते हो, जहां पे जो ब्लड सैंपल होता है वह हिमलाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक आप छोड़ दोगे अगर आज तक अगर आप कर रहे हो, या कोई अगर पेशेंट है जो ये वीडियो देख रहा है, जो सैंपल दे रहा है, तो उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर टॉर्निकेट कोई व्यक्ति अगर बांध रहा है तो ज्यादा देर तक नहीं बांधा जाता है। टॉर्निकेट का इस्तेमाल सिर्फ उसी लिए किया जाता है कि आपकी नस दिख जाए। जब नस दिख जाता है, जब आप सिरिंज इंजेक्ट करते हो, उसके बाद आपको टॉर्निकेट हटा लेना है और फिर सैंपल को आपको निकालना है बॉडी के अंदर से।